अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गणेश विसर्जन पर क्या है तैयारी? तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत से किया सवाल। मजदूर मुहर्रम की आमद के पेश नज़र आशुर खानों की कर रहे हैं सफाई। 5 दिन से लापता खातून पुलिस के पास पहुंची, कहा अपनी मर्जी से गई थी लड़के के साथ। हैदराबाद में डेंगू वायरल फीवर के केसेस में हो रहा है इजाफा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 638 केसेस हुए हैं दर्ज और 3 लोगों की हुई है मौत। पहाड़ी शरीफ कत्ल मुअम्मा हुआ हल, कातिल हुआ गिरफ्तार। राजा सिंह ने सानिया मिर्जा को बनाया तनकीद का निशाना और कहा सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाए KCR CM। कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने सट्टाबाज टीम को एबिड्स के एक होटल से किया गिरफ्तार। 32 लाख में 1 किलो सोना दिलाने का झांसा, शातिर मुल्जिम हुआ हैदराबाद में गिरफ्तार। कारवान हल्के में GHMC सफाई वर्कर्स में हुई कोविड केयर किट्स की तकसीम। इस महीने के तीसरे हफ्ते तक हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन हो सकता है जारी। CCB ने 2 स्मगलरों को किया गिरफ्तार, मजीद तहकीकात है जारी। गुरमिटकल में कोरोना केसेस को देखते हुए लगाया गया चेक पोस्ट। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के खास इल्ची ने की दिल्ली में मोदी से मुलाकात। हॉकी हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में एक खास मुकाम रखता है, मोदी ने कहा। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने का किया है ऐलान। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, गणेश उत्सव पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया बयान। चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस B विजयसाई रेड्डी पर मुश्तमिल तेलंगाना हाईकोर्ट के 2 जजों के पैनल ने जुमेरात को रियासती हुकूमत को याद दिलाया है कि कोविड की सूरत हाल अभी खत्म नहीं हुई है। उसने हुकूमत से कहा कि वो शहर में गणेश उत्सव के इनेकाद के बारे में अपने मौक़िफ़ पर जवाब दे। ये पैनल हुसैन सागर के तहफ़्फ़ुज़ और झील में गणेश की मूर्तियों के विसर्जन की ममानियत के लिए ज़ेरे इल्तिवा रद्द की दरख्वास्त पर निपट रहा था। उसने हिदायत मांगी थी कि क्या रियासत सितंबर में हुसैन सागर में गणेश के बुतों के विसर्जन की इजाज़त दे रही है। पैनल ने रियासत को मौजूदा वबाई सूरत हाल पर गौर करने की हिदायत की। उसने कहा कि झील पहले ही गंदगी में थी और रियासत को उसकी हिफाजत के लिए इक़दाम करना होंगे। अदालत ने केस की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कमिश्नर की टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने एक सट्टा ऑर्गेनाइजर को पकड़ लिया, जबकि वो ग्रैंड होटल एबिट्स रोड पर सट्टा बेटिंग की रकम को कबूल करते हुए जमा कर रहा था। पांडुरंग देवराव 35 साल और पंटर उर्फ करीम खान 26 साल जो सट्टा खेल रहे थे और गैर कानूनी तरीके से पैसा कमा रहे थे। टास्क फोर्स टीम ने इनको हिरासत में लेते हुए इनके पास से 3,500 रुपये नेट कैश और एक सट्टे की चिट बुक और एक स्मार्ट मोबाइल फोन ओप्पो A12
और एक पेन इनके पास से जब्त करते हुए इन सबको मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन एबिट्स मुंतकिल कर दिया। कारवान डिवीजन में जीएचएमसी सफाई कारकुनों में कोविड केयर किट्स की हुई तकसीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन की निगरानी में आज कारवान कॉर्पोरेटर मंडागिरी स्वामी यादव ने कारवान डिवीजन पार्टी ऑफिस में जीएचएमसी सफाई कारकुनों में कोविड केयर की जरूरी किट्स तकसीम की। शांतिनगर में इस प्रोग्राम के तहत जीएचएमसी स्टाफ, पार्टी के सीनियर लीडर और सदर के फाल कारकुनान भी मौजूद थे। मजदूर आइंदा मुहर्रम के पेश नज़र हैदराबाद में बादशाही आशुर खाने की सफाई और पेंटिंग कर रहे हैं। 32 लाख में 1 किलो सोना दिलवाने का झांसा, शातिर मुलजिम हुआ हैदराबाद में गिरफ्तार। हैदराबाद की शमशाबाद पुलिस ने एक शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जो कम कीमत पर सोना दिलवाने का झांसा देकर लोगों को ठग रहा था। मुलजिम की शनाख्त सुधाकर की हैसियत से कर ली गई है। उसने हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टम्स से कम कीमत पर सोना दिलवाने का झांसा देकर एक शख्स के 32 लाख रुपये लेकर राह फरार इख्तियार कर ली। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से नकदी के अलावा जेवर भी जब्त कर लिया गया। मजीद तफसीलात आइए देखते हैं। 19 तारीख को आरजीआई एयरपोर्ट शमशाबाद में एक चीटिंग हुआ था जिसमें सस्ता में सोना मिलता है बोल के एक बंदा ने 32 लाख 1 केजी गोल्ड मिलता है बोल के वो चीटिंग करके उनसे लिया था। उस बंदे को आज हम गिरफ्तार किया था। इसमें एक 19 नंदूरी राम प्रसाद बोल के एक विजयवाड़ा में रहने वाला है। इनको एक बंदा सुधाकर A1 जो है अक्यूज्ड, वो सुधाकर ने उनको ये भरोसा दिलाया कि एयरपोर्ट में कस्टम्स वाले ने सस्ता में सोना बिकता है बोल के उनको भरोसा दिला के उनसे 32 लाख रुपीस लिया था। ये जो सुधाकर है वो पहले 10th क्लास तक पढ़ा था, कड़ापा जिला के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद वो 10 साल पहले इधर ही एयरपोर्ट में कोई एक रेड्डी नाम के बंदे ने उनसे 2,50,000 रुपये उनसे लेके सोना देता है बोल के नहीं दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल पहले एक सुब्रमण्यम बोल के उनसे 6 लाख लिया था ये सुधाकर कि सोना दिलवाते हो बोल के, फिर वो भी नहीं दिलवाया था। फिर अभी ये 5 महीने से एक दोस्त रमना से इनसे मिला है A1 विक्टिम राम प्रसाद को इंट्रोड्यूस किया फ्रेंड जैसा। फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद उनको बोला कि मैं एयरपोर्ट में एयर इंडिया में काम करता हूँ बोल के ये आईडी कार्ड भी दिखाया, एयर इंडिया का आईडी कार्ड। फिर ये दिखा के उन्होंने बोलने लगा कि मेरे को एयरपोर्ट में दोस्त है कस्टम्स डिपार्टमेंट में बोल के, एक नागार्जुन रेड्डी बोल के उनके गांव का लड़का है। उनको दिखा के बोलने लगा कि एयरपोर्ट में कस्टम्स में काम करता है बोल के, और उनसे भी बात करवाया कि गोल्ड सस्ते में दिलवाते हैं। फिर उनको जब एक भरोसा आया तो फिर उनसे 32 लाख रुपीस उनसे मंगवाया। 32 लाख उनसे मंगवा के फिर उनको एयरपोर्ट आने को बोला। 19 तारीख को एयरपोर्ट आने के बाद उनसे 32 लाख रुपए लेके फिर बोला कि मैं अंदर जाके सोना लेके आता हूँ बोल के एयरपोर्ट के अंदर जैसा गया। फिर उधर से नीचे जाके फरार होके श्रीशैलम जाके उधर से कड़पा प्रोद्यूटूर जाके उधर पैसे से 4 तोले एक चेन बनाया, गोल्ड का चेन। फिर उसके बाद जो बाकी पैसे हैं उसमें से 1 लाख रुपए A2 नागार्जुन रेड्डी को दिया है। और बाकी उन्होंने वाराणसी को गया, वाराणसी को काशी को टेम्पल को जाके उधर वो एक 5 महीने पहले उधर प्रेयर किया कि 30 लाख से जितना भी ऊपर आएगा मैं हुंडी में डालूंगा बोल के। फिर इधर 30 लाख से 2 लाख ज़्यादा आया बोल के 2 लाख हुंडी में डाल के फिर वापस आया था। फिर आज इधर पकड़ में आया। इसमें DCP SOT संदीप और इंस्पेक्टर SOT वेंकट रेड्डी और ACP शमशाबाद भास्कर और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट
विजय कुमार और एसओटी का स्टाफ, सब इंस्पेक्टर सभी ने मिलके ये आदमी को पकड़ा है। और हम सबको पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसे सस्ते में सोना मिल रहा है, नहीं तो सेलफोन मिल रहा है, नहीं तो लिकर का बॉटल मिल रहा है, नहीं तो कुछ और चीज़ मिल रहे हैं, तो पूरा आप भरोसा मत करना। जो भी आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर पुलिस को बताना, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहे हैं कि जो 50 लाख 1 केजी होता है कम से कम आज के रेट में, वो अगर 30 लाख में नहीं तो 32 लाख में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल चेक करने का मामला है। और जो भी कस्टम्स डिपार्टमेंट सीज करते हैं वो बाहर वो नहीं बेचते हैं, वो सीज करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी ऐसे आपको भरोसा दिला रहा है कि सस्ते में सोना मिलेगा नहीं तो सेलफोन मिलेगा, वो भरोसा मत करना और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना। सर अभी कितने लोगों को अरेस्ट किया है? अभी 2 जनों को? आज 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जो सुधाकर जिन्होंने एयर इंडिया का स्टाफ बोल के उनसे पैसे लिया है, और दूसरा नागार्जुन रेड्डी जो कस्टम्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर बोल के पैसे लिए। इन लोग कोई केस में इन्वॉल्व है साहब? नहीं, अभी तक तो केस में इन्वॉल्व नहीं था। पहले एक बार ऐसे 6 लाख लिया था किसी से, पर वो केस नहीं हुआ। तो अभी वो भी केस करेंगे साहब, जो प्रीवियस का लोग जो लिए थे पैसे में हुआ था। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की तादाद 638 की गई है दर्ज और 3 लोगों की हुई है मौत। आदिलाबाद में 3, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 12, जीएचएमसी में 83, जगतियाल में 24, जंगांव में 8, जयशंकर भोपालपल्ली में 6, जोगलंबा गदवाल में 1, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 61, खम्मम में 45, कोमरम भीम आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 5, महबूबाबाद में 11, मंचरियाल में 17, मेदक में 6, मिर्चल मलकाजगिरी में 27, मुलुगु में 7, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडा में 39, नारायणपेट में 0, निर्मल में 4, निजामाबाद में 5, पेद्दापल्ली में 22, राजन्ना सिरसिल्ला में 17, रंगारेड्डी में 26, संगारेड्डी में 9, सिद्दीपेट में 18, सूर्यापेट में 26, विकाराबाद में 2, वनापत्री में 6, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 61 और यादाद्री भोंगीर में 16। हैदराबाद में डेंगू वायरल बुखार के केसेस में इजाफा। जारी मानसून के दौरान साजगार मौसम ने हैदराबाद और गिरदोनवाह के अजला में डेंगू और वायरल बुखार के केसेस में तेजी आना शुरू हो गई है। पिछले 1 हफ्ते में डेंगू के केसेस प्राइवेट नर्सिंग होम्स, क्लिनिक, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और फीवर हॉस्पिटल नालाकुंटा में रिपोर्ट होने लगे हैं। मरीजों की अक्सरियत को हाई ग्रेड बुखार, जिस्म में दर्द, खारिश, कमर में दर्द, नाक से खून आना, कम प्लेटलेट शुमार और अक्सर ब्लड प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ता है। फीवर हॉस्पिटल में पिछले 1 हफ्ते में हुक्काम ने डेंगू और वायरल बुखार की तादाद में मामूली टकराव भी दर्ज किया है। ये मच्छरों की अफजाइश का मिसाली मौसम है और इसी वजह से डेंगू और यहाँ तक के वायरल बुखार के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। फिलहाल मामला खतरनाक नहीं हैं, ताहम डेंगू के मुस्बित मरीज हैं जो फीवर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं और ये वक्त कम्युनिटी के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का है। तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबदर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। अब खबरों की तफसील। राजा सिंह ने सानिया मिर्जा को निशाना बनाया,
केसीआर से सिंधु को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करने की ताकीद की। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को रियासत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में सिंधु की जीत के बाद जारी की गई एक मुख्तसर वीडियो में एमएलए ने कहा कि बैडमिंटन स्टार ने ओलंपिक्स में तमगा जीतकर हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। रियासत में खेलों की तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने केसीआर पर जोर दिया कि इसके लिए खुसूसी बजट मुख्तस किया जाए। उन्होंने सीएम तेलंगाना से कहा था कि वो सानिया मिर्जा को रियासत की ब्रांड एम्बेसडर के ओहदे से हटाएं। वाज़ेह रहे कि सानिया मिर्जा को साल 2014 में तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर नामजद किया गया था। 2 ओलंपिक तमगे जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून सिंधु ने इतवार को चीन के हीबोंग जियोंग को शिकस्त देकर कांस्य का तमगा जीता। फतेह के बाद वो 2 ओलंपिक तमगे जीतने वाली मुल्क की दूसरी हिंदुस्तानी और पहली खातून एथलीट बन गई हैं। बुध को वो हैदराबाद पहुंची। तेलंगाना के वजीर खेल वी श्रीनिवास गौड़ और दीगर ओहदेदारों ने ओलंपिक मेडलिस्ट का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सानिया मिर्जा टोक्यो ओलंपिक्स के पहले राउंड में नॉकआउट हो गई। 25 जुलाई को सानिया मिर्जा और अंकिता राइना टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन डबल्स इवेंट के पहले राउंड में नॉकआउट हो गईं। वो यूक्रेन के ल्योडमिला और नादिया से हार गई। इस शिकस्त के नतीजे में ओलंपिक्स में इनकी मुहिम का इब्तिदाई खात्मा हुआ है। या वेट लिफ्टिंग हो या जूडो कराटे हो, इसमें कौन कौन मेडल ला रहा है या नहीं ला रहा है, उनके ऊपर कोई इनका ध्यान नहीं रहता। अगर कोई मेडल ला रहा है तो उनको प्रोत्साहन भी नहीं रहता। आज जितने भी जो कोचेस है, जैसे रेसलिंग कोचेस, बॉक्सिंग कोचेस, वेट लिफ्टिंग कोचेस, ये सभी लोग आज धरने पे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि इनको जो नॉमिनल जो सैलरी मिलती थी वो भी सैलरी नहीं मिल रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ आज मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यह पूछना चाहूंगा कि ओलंपिक जो 2 मेडल जीतने में पहली महिला का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु, आज तेलंगाना में पीवी सिंधु को क्या किया, तेलंगाना में मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या किया है, मैं पूछना चाहूंगा। आज तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर आप पाकिस्तान की बहू को बनाते हैं, सानिया मिर्जा को बनाते हैं, तो पीवी सिंधु को क्यों तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाता? मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछना चाहूंगा, क्या इसमें भी आप लोग मुस्लिम राजनीति खेल रहे हैं क्या? क्या सानिया मिर्जा मुस्लिम है और पीवी सिंधु हिंदू है? क्या इसमें भी आप लोग जात पात देख रहे हैं क्या? मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आज भारत का सर ऊंचा करने वाली पीवी सिंधु, साथ ही साथ तेलंगाना के भी सर ऊंचा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ा राजनीति के प्रति ना सोचकर कि हमारी तेलंगाना की बेटी है और तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाए, ऐसी विचारधारा रखकर आप पीवी सिंधु को तुरंत तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। साथ ही साथ आज सचिन तेंदुलकर हो या धोनी हो, ये भी छोटी छोटी बस्तियों से खेलकर आज भारत का नाम ऊंचा करे। आज बस्तियों में क्या परिस्थिति है? आप स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं देते, आप स्टेडियम में कोई डेवलप नहीं करते, आप बस्ती बस्ती जो हर गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स मटेरियल देती थी एवरी ईयर, वो भी आप नहीं देते। मुख्यमंत्री जी, स्पोर्ट्स के प्रति आपका अलग से बजट होना चाहिए और अलग से ध्यान होना चाहिए, तो हमारे तेलंगाना से भी बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलेंगे, ये मैं सोचता हूँ। 5 दिन से लापता खातून पुलिस के पास पहुंची और नाबालिग लड़के से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। एक खातून जो 5 दिन से लापता थी, उसने बुध को पुलिस से रुजू किया और कहा कि वो अपने नौउम्र दोस्त से शादी करना चाहती है। 20 साल खातून मुजफ्फरनगर में पुलिस हेडक्वार्टर गई और कहा कि वो अपनी मर्जी से घर से निकली है। इब्तदाई तौर पर खातून के अहले खाना ने 17 साल लड़के के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। मुबैना तौर पर खातून नौजवान के साथ भाग गई थी। औरत नौउम्र से शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। खातून ने बताया कि वो नौजवान के साथ शादी करना चाहती है और इसके साथ ही रहना चाहती है। उसने मजीद कहा कि उसने पुलिस से रुजू किया है क्योंकि उसका खानदान दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। औरत अपनी मर्जी से घर से निकली। पुलिस को दी गई दरख्वास्त में खातून ने कहा कि उसने 30 जुलाई को अपने घर वालों से झगड़ा करने के बाद अपने घर से बाहर कदम रखा। उसने मजीद कहा कि उसका नौउम्र दोस्त उसके साथ था। बातअज़ा खातून के वालिद ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद खातून अपना बयान रिकॉर्ड कराने पुलिस के पास गई। उसने मजीद कहा, मेरे वालिद ने एक जाली मुकदमा दर्ज किया है। गुरमटकल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चेक पोस्ट लगाया गया और दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। वैक्सीन लिए हुए लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही है। इस मौके पर गुरमटकल के तहसीलदार
एजाजुल हक और हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस वाले अपने काम अंजाम दे रहे हैं। गुरमिटकल से फहद मखसूसी की रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। गणेश विसर्जन पर क्या है तैयारी? तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत से किया सवाल। मजदूर मुहर्रम की आमद के पेश नज़र आशुर खानों की कर रहे हैं सफाई। 5 दिन से लापता खातून पुलिस के पास पहुंची, कहा अपनी मर्जी से गई थी लड़के के साथ। हैदराबाद में डेंगू वायरल फीवर के केसेस में हो रहा है इजाफा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 638 केसेस हुए हैं दर्ज और 3 लोगों की हुई है मौत। पहाड़ी शरीफ कत्ल मुअम्मा हुआ हल, कातिल हुआ गिरफ्तार। राजा सिंह ने सानिया मिर्जा को बनाया तनकीद का निशाना और कहा सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाए केसीआर सीएम। कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने सट्टाबाज टीम को एबिड्स के एक होटल से किया गिरफ्तार। 32 लाख में 1 किलो सोना दिलाने का झांसा, शातिर मुल्जिम हुआ हैदराबाद में गिरफ्तार। कारवान हल्के में जीएचएमसी सफाई वर्कर्स में हुई कोविड केयर किट्स की तकसीम। इस महीने के तीसरे हफ्ते तक हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन हो सकता है जारी। सीसीबी ने 2 स्मगलरों को किया गिरफ्तार, मजीद तहकीकात हैं जारी। गुरमिटकल में कोरोना केसेस को देखते हुए लगाया गया चेक पोस्ट। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के खास इल्ची ने की दिल्ली में मोदी से मुलाकात। हॉकी हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में एक खास मुकाम रखता है, मोदी ने कहा। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने का किया है ऐलान। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।